नमस्कार, मैं रास्ला गुप्ता। आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज़, जो आपको जोड़े छोटी बड़ी खबरों से। जैसा कि आपने देखा, एक तरफ पूरा संसार परेशान है वैश्विक महामारी से, चारों तरफ लोग जूझ रहे हैं। वहीं में कहीं ना कहीं सरकारें भी काम करती हुई नजर आई। जैसे कि आपने देखा, दिल्ली सरकार अपना काम निभा कर रही है और वहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी अपना काम कर रही है। बीजेपी भी लगातार निरंतर अपना कार्य कर रही है कोरोना वायरस के चलते हुए। आइए आपको मिलवाते रवि नेगी जी से, जो कि पूर्व प्रत्याशी पड़बड़ विधानसभा से। सर, एक बात बताइए, बीजेपी क्या कर रही है इन दिनों? आज पूरा देश कोरोना महामारी में जूझ रहा है और इस महामारी के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में आज कोरोना से जो भी लोग जूझ रहे हैं उसको रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास के तहत आज दिल्ली में भी भाजपा के सारे कार्यकर्ता रात दिन इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं और रात दिन लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर, जैसे कि दिल्ली सरकार डेली 10 लाख लोगों को खाना खिला रही है, क्या वो इफेक्टिव हो पा रहा है? देखो, ये खाने के नाम पर छलावा कर रहे हैं लोगों को, और खाना कोई 10 लाख लोगों को नहीं खिलाया जा रहा। आपने देखा होगा, छोटे छोटे डोलची में खाना लेके आते हैं स्कूलों में, और मुश्किल से कुछ लोगों को देने के बाद खाना इनका खत्म हो जाता है, और खाने के नाम पे ये खिचड़ी खिला रहे हैं लगातार लोगों को। और खिचड़ी भी ऐसी है जिसमें ना नमक होता है ना कुछ होता है, और ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम 8 लाख लोगों को खिलाते हैं प्रतिदिन। पर मुझे एक बार भी कहीं भी दिखाते हैं कि 8 लाख लोगों का खाना बन खा रहा है। अगर आप 8-10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं तो आपका किचन भी कहीं होगा, कहीं सेटअप होगा, पर आज तक कहीं वो नज़र नहीं आया मीडिया में। सर, जैसे कि दिल्ली सरकार दिन पे दिन नए नए वादे करती हुई जा रही है, नई नई पॉलिसी बना रही है, क्या पॉलिसी इफेक्टिव हो पा रही है? ये सारी पॉलिसी इनकी फेल हुई है। चाहे ई कूपन इन्होंने कहा राशन ई कूपन से मिलेगा, वो अब अभी 5 अप्रैल से लोगों ने अप्लाई कर रखा, आज तक वेटिंग है। इन्होंने कहा ऑटो चालकों को 5,000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिया, वो भी फेल हो गया। इन्होंने कहा कि पेंशन तुरंत उनके खाताधारी को खाते में आएगी, वो भी नहीं आई। तो जो भी इन्होंने इस लॉकडाउन में जो भी वादे करे वो सब वादे फेल हुए। ये जनता को ठगने का काम कर रही है सरकार, और इस सरकार की इतनी उदासीनता इस सरकार है कि आज इनकी उदासीनता के कारण पूरी दिल्ली में कोरोना महामारी एक भयानक रूप लेने वाली है और ले रही है। सर, जैसा कि आपने देखा, दिल्ली का प्रत्येक नागरिक शाम के टाइम न्यूज़ के सामने बैठ कर अरविंद केजरीवाल को जी को लाइव देखते हैं कि हम 70 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्या वो सच में हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, ये खाना झूठ बोलते हैं लोग, कहीं किसी को नहीं खिला रहा है खाना। अगर ये पब्लिसिटी करने में माहिर है, अगर ये खिला रहे होते ये किचन दिखा देते अपना। 10 लाख लोगों का अगर खाना इनका कहीं बन रहा था, इनका किचन दिख जाता, पर आज तक इनका किचन इन्होंने दिखाया नहीं, कहाँ खाना बन रहा है। और ये लगातार लोगों को खिचड़ी खिलाते हैं, लोग उब गए इनके खाने से, और लोगों का जो भला कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी NGO हैं, और दिल्ली में भाजपा की टीम है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो लोग इनको खाना खिलाते हैं लोगों को, जो नीडी लोग हैं। उस तरह से लोगों का जीवन यापन हो रहा है, सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। सर, जैसे कि मेरे हिसाब से देखा गया, हम लोग आए दिन लॉकडाउन के चलते हुए हम लोग फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, चैट को पढ़ते रहते हैं, बार बार चैट आती है दिल्ली सरकार कर रही है सैनिटाइजर का छिड़काव। क्या आपकी नज़रों में ऐसा हो रहा है? देखो, सैनिटाइजर के नाम पे इन्होंने दिल्ली में जो शुरू में छिड़काव गया वो पानी प्योर पानी था, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसके बाद इनके कहीं लोग इनके नज़र नहीं आए। मैं पटना के विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, और मेरे यहाँ विधायक मनीष सिसोदिया है। मैं पिछले 48 दिन से लगातार पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, मुझे 48 दिन में विधायक जी नज़र नहीं आए। आज हम बस्तियों में खाना बांटते हैं, विधायक जी कहीं नज़र नहीं आए। जनता बेसूद है, जनता परेशान है, और जनता को इस विधानसभा के लोगों को राशन मुहैया नहीं करा पा रहे। ये लोग दिल्ली की क्या बात करेंगे? आप विधानसभा के चक्कर मार के देखिए, लोग परेशान है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल में कुछ नहीं है। खाली मीडिया में ये लोग बार बार हमारे CM साहब है, बार बार कमीज बदल के मीडिया में आते हैं, और एक कमरे में इन दोनों जिन्होंने उसी कमरे में इंटरव्यू देते हैं, चाहे डिप्टी CM मनीष जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और कमरे से कभी बाहर नहीं निकले। आज तक आपने देखा कभी CM साहब हॉस्पिटल जा रहे हो, चेक कर रहे हो, या स्कूलों में खाने को चेक कर रहे हो? कहीं आपने देखा कि कहीं दौरा हुआ? कहीं दौरा नहीं हुआ इनका, ना डिप्टी CM साहब को दौरा हुआ, ना केजरीवाल साहब का। सर, जैसा कि हम देखते हैं कोरोना युद्ध लड़ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर भी तो परेशान है दिल्ली सरकार से। आप देखिए ना, अभी अंबेडकर हॉस्पिटल है, वहाँ के जो कुछ स्टाफ्स हैं उनको कोरोना हो गया। अभी वीडियो देखा होगा, तो 2-3 दिन पहले वीडियो चल रहा है, वो बेचारे खुद उनको कोरोना हो रहा है, उनको सेवा करते करते उनको खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया। अब उनकी हालत ऐसी है, उनको एक टाइम का खाना मुहैया नहीं करा रहे लोग, ना उन पर पानी है पीने के लिए। तो ऐसा लोगों के साथ किया जा रहा है जो हमारे असल में हीरो हैं, जिनकी वजह से आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं। उनका ये हाल है, तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचने का विषय है। जैसा कि आपने मेरे को बताया, विधायक के आपने चुनाव लड़े थे मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, क्या उस टाइम पे भी रणनीति इनकी ऐसी थी?
बहुत से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और हमने इनका जो शिक्षा मॉडल की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, पूरे वर्ल्ड में ये चिल्लाते थे कि हमने शिक्षा मॉडल में एक नया मुकाम हासिल किया, पर उस झूठे शिक्षा मॉडल को हमने धराशायी करा। इतना बड़ा आदमी जो डिप्टी सीएम था दिल्ली का, उसको 12 राउंड तक हमने पीछे रखा और सारा शिक्षा मॉडल का धराशायी करा और मात्र 3000 से जीते। और वो भी इनकी जो नीतियाँ थी, लोगों को जो झूठ भगाने का जिन्होंने काम करा, जो लगातार इन्होंने कहा फ्री बिजली फ्री पानी, लोग झांसे में आए और लोगों ने इनको जिताया। और आज जनता भुगत रही है। आज देख रहे जैसी हालत दिल्ली की, आज दिल्ली में कोरोना इतना भयंकर हो चुका है, तो उसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं कर रही। सर, जैसा कि मैंने देखा, लगातार दिल्ली सरकार की शिकायतों के बाद जनता ने मतलब कांग्रेस भी कार्यकर्ती नजर आई। कांग्रेस तो वैसे खत्म हो चुकी है, पर फिर भी थोड़ा बहुत उनके जो अध्यक्ष अनिल जी, उन्होंने थोड़ा प्रयास करा है कुछ करने का, और मैं बधाई देता हूँ वो लोग कुछ तो कर रहे हैं और करना चाहिए। सर, जैसा कि अनिल जी ने मेरे को बताया था कि वो 150 जगह दिल्ली में रसोई चल रही है, क्या बीजेपी की वैसे चल रही है रसोई? बीजेपी तो लगातार हर विधानसभा में रसोई चल रही है और हर विधानसभा में हम लोग 2 से 3 हज़ार लोगों को खाना खिलाते हैं। और हमारे जो लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर, उनकी संस्था है GGF, गौतम गंभीर फाउंडेशन। आपने देखा होगा पिछले दिनों में गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा कई लोगों को राशन की किट दी गई। ऐसी हर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में, हर विधानसभा में करीबन मेरे को लगता है कि 2-2, 3-3 हज़ार किट हम बांट चुके हैं। और चिल्ला खादर एक जगह है जहाँ पे आप नाव से जाना पड़ता है, हम उस जगह पे भी लोगों को राशन दे के आए थे माननीय सांसद जी के माध्यम से। और अस्पतालों में जब पता चला सांसद जी को कि PPE किट नहीं मिल रही, तो हमने PPE किट भी दी दिल्ली सरकार को। सर, जैसे कि आपने किट का जिक्र किया, उसमें आपने किट में क्या क्या बांटा था? जो राशन की किट हमने दी, उसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और उसमें चीनी, चाय पत्ती, दालें और रिफाइंड तेल, जो भी जनता को कुछ दिन के लिए जो आराम मिले, उससे 10-15 दिन उनके कट जाएं। जैसे वो स्टॉक खत्म होता है, फिर उसके बाद हम दोबारा उनको दे देते, और ये लगातार 48 दिन से ये काम चल रहा है। सर, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो परेशान है, मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं। मजदूर वर्ग के लोग घर जाने में असमर्थ हो गए। चौधरी अनिल कुमार जी ने मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने एक प्रयास अपनाया, दिल्ली सरकार को लेटर लिखा ताकि वो लोग अपने घर पहुंच सके। क्या आपको उसके बारे में सूचना है कुछ? नहीं, मुझे उसकी सूचना नहीं है। बाकी केंद्र सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। हमारे उत्तराखंड में हमारी बीजेपी की सरकार है, वहाँ उत्तराखंड के लोगों को बुलाया जा रहा है स्पेशल बस द्वारा। यूपी में हमारे योगी जी की सरकार है, वहाँ के जितने भी लोग यूपी के यहाँ फंसे हैं उनको बस के द्वारा बुलाया जा रहा है। और हरियाणा में हमारी सरकार है, वहाँ वो बस भेज रहे हैं। और लगातार जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट्स है, वो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और वहाँ के लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। मतलब कि तो अगर मैं पूरी बात पूछूं तो अब एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, दिल्ली सरकार लगातार हो रही है निरंतर फेल। जो पॉलिसी को लेके पब्लिक की जनता के बीच में पूरा उनका यूज नहीं हो पा रहा है। देखो, दिल्ली सरकार फेल हुई है। आज कोरोना जब कोरोना थर्ड हुआ, लॉकडाउन तीसरा हुआ, लॉकडाउन तीसरे में रोज इतने पेशेंट बढ़ रहे थे। उसके बाद पेशेंट बढ़ने के बावजूद आपने शराब के ठेके खोल दिए। आप क्या दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को? मतलब आप मारना चाहते हैं जीते जीते? आज शराब के ठेके खोल गए, ठेकों में किसी प्रकार का कोई भी पालन नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का। वहाँ पर ना सोशल डिस्टेंस हो रहा, ना कुछ हो रहा है, एक के ऊपर एक आदमी कूद रहा है। आपने सरकारी सारे ऑफिस खोल दिए, आपने प्राइवेट ऑफिस खोल दिए। आपने लॉकडाउन रह कहाँ गया दिल्ली में? आज दिल्ली आप शाम के टाइम निकलिए, पूरी दिल्ली भीड़ भाड़ है। आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में पूरी भयंकर तरीके से ये महामारी फैले? आप यही चाहते हैं? सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दिल्ली में कोई लॉकडाउन का पालन ही नहीं कर रहा है। लोग मजे से घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, मंडियों में भीड़ लगी हुई। क्या लॉकडाउन कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने रेड जोन में इसको घोषित करा है। रेड जोन में होने के बावजूद भी आप दिल्ली के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। और इस पर भी आपकी सोची समझी कुछ साजिश है। मुझे लगता है कि ईद का त्यौहार नजदीक है। आपको मुझे लग रहा है एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति समुदाय को आप कुछ लाभ देना चाहते हैं, इसलिए आपने लॉकडाउन खोला होगा, मुझे यही लगता है। सर, जैसा कि शुरू से देखा आ रहा है कि दिल्ली सरकार कर रही है मुसलमानों को साथ दे, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन खोला है। नहीं, हम कह रहे हैं ये लगातार बाजारों में भीड़ देखना चाहते हैं। देखो, अभी नवरात्रे भी आए थे, रामनवमी भी थी। आपने देखा होगा कहीं भीड़ नहीं थी, सब लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। पर आप क्या जताना चाह रहे हैं? आप ईद का त्यौहार आ रहा है, आप मार्केटों में इतनी भीड़ है, आपने दिल्ली खोल दी पूरी। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप एक समुदाय को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं? मतलब किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? भले कोरोना वायरस से एक तरफ पूरा संसार जूझ रहा है, दिल्ली सरकार कर रही है पॉलिटिक्स। बिल्कुल कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है। इसमें दिख रहा, सामने दिख रहा। अभी मार्च के महीने में रामनवमी थी, नवरात्रि थे, उस टाइम भी आपने देखी दुकानें सारी बंद थी, लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा था। अभी ईद का महीना चल रहा है, आप देखिए जरा बाजारों में जाके कितनी भीड़ है। तो क्या इससे क्या दिखता है? सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग लगातार जूझ रहे हैं परेशानियों से, आपको सुझाव दे पाएंगे?
कि दिल्ली सरकार को इसमें असमर्थ है ये करना देखो दिल्ली सरकार असमर्थ है और मुझे लगता है लोगों को अपनी जान अपने आप बचानी चाहिए। अब देख सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि दिल्ली सरकार कोई भी, अभी आपने देखा होगा एक कांस्टेबल थे बेचारे जो हमारे रियल हीरो हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, उनको कोरोना हो गया और वो एक्सपायर हो गए। तीन हॉस्पिटलों में गए, 3 हॉस्पिटलों में कहीं उनको बेड नहीं मिला। जब आप दिल्ली पुलिस के जवान को नहीं बचा पा रहे जो रियल में हीरो है, तो आप आम जनता का क्या होगा। तो इसलिए मैं जनता को यही अपील करूंगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करें और घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अगर ज़्यादा जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। यही मैं कहूँगा जनता, क्योंकि ये सरकार का रवैया जिस प्रकार रवैया है, ढुलमुल रवैया है, उस प्रकार ये मेरे को लगता नहीं कि जनता की शुद्ध जनता को के लिए कुछ करेगी ये। जैसे कि आपने देखा दिल्ली सरकार निरंतर हो रही है फेल, लगातार जो पॉलिसी बनाई जा रही है दिल्ली सरकार लगातार फेल होती ही नजर आई। जैसे गरीब मजदूरों का कहना है कि हमें तो राशन मिलता ही नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के सीएम केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम लोग 70 लाख लोगों को खाना बांट रहे हैं, कच्चा खाना, जबकि पक्का खाना 10 लाख लोगों को बांट रहे हैं। वो खाना जा कहाँ रहा है?